हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? सुबह हो गया तो हमने कहा लाइए ब्लॉग चालू करते हैं। ये देखिए, हेलो बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? श्रेयांश बोल रहा है आप सबसे। और बताइए कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों से एक गहरी बात करना चाहते हैं। मतलब जो हमारे ख्याल में है, जो हम मतलब सोचते हैं, हमारी थिंकिंग है, हम वो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। दरअसल कुछ हमारे समाज में जैसे कि हम फीमेल और मेल दो होते हैं और एक अदर होते हैं, तो उन्हें कुछ किन्नर वगैरह बुलाया जाता है। लेकिन हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, लेकिन वो भी हमारे समाज के एक बेहतरीन वो होते हैं। हम सब एक कलाकार, एक आर्टिस्ट हैं। भगवान ने सबको अपनी अपनी जगह दिया है कि आप जाओ और वहाँ आपको ये मतलब करना है। हम लोग अपना मतलब काम करते हैं, तो उनका भी वो काम है। मेरी थिंकिंग है कि वो एक अर्धनारीश्वर होते हैं ना, जैसे महादेव और पार्वती दोनों का अर्धनारीश्वर एक स्वरूप होता था, और उनके मिलन से ही एक ऐसे मतलब कि उनका अवतरण हुआ। तो हमारे ख्याल से हमारी जो थिंकिंग है, हम ये सोचते हैं, हमें ये लगता है कि मतलब कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आप देखेंगे कि माँ वैष्णो जी के धाम में लाखों करोड़ों अरबों लोग जाते हैं और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन चढ़ावा चढ़ाते हैं। और उसके बाद वो होता है ना, आप शिरडी साईं बाबा चले जाइए, दुआ मांगते हैं कि आप मेरा ये मन्नत पूरी कर दो और हम इतने रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम जाते हैं, कहीं भी रहें, कितने भी कष्ट हो, लेकिन हम पहुंचते हैं। तो महाकालेश्वर चले जाइए, स्वयं महाकाल शंकर श्री चरण में देखिए कि वहाँ पे करोड़ों और वहाँ तक डेली अगर आप मानिए तो लाखों के ऊपर तो उनका चढ़ावा चढ़ता ही है। तो हम ये कहते हैं, हमारी ये सोच है, भगवान ने अगर जो हम जिन्हें किन्नर कहते हैं वो, लेकिन वो साक्षात भगवान है। मानिए या ना मानिए, जैसे हमारी थिंकिंग होती है। आपने कहीं ये सुना है ना, सब कहते हैं दादा दादी, मतलब सबके ज़माने से, नानी, सबके ज़माने से हमने यही सुना है कि सब यही कहते हैं कि उनकी दुआ लगती है। हर जगह जाइए ये कहते हैं कि उनकी दुआ लगती है, वो दुआएं देती हैं, वो आशीर्वाद देती हैं। और आपको पता है, जैसे कि वो किसी के अगर लड़की होती है तो नहीं जाती हैं, लड़की की शादी है होती है तो भी नहीं जाती हैं। किसी के यहाँ अगर लड़का होता है या लड़के की शादी होती है तो जाती हैं। और वहाँ आप लोग उनका प्लीज़ अपमान ना किया करिए, उनका अधिकार है कि उनको भगवान ने एक अदर ही किया है कि मतलब वो उनका एक अधिकार है कि वो लेंगी, वो उनका नेक है। वो उसके बदले में काफ़ी ब्लेसेस हमें देती हैं, काफ़ी ज़्यादा दुआएं देती हैं, उनका आशीर्वाद लगता है। आप ये मानिए, आप उन्हें जो ये इग्नोर करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो हमारे ही समाज का एक हिस्सा हैं। आप लोग अगर ये कहते हो कि ज़माना आगे निकल गया, तो ज़माना आज उनके लिए भी आगे निकल गया है। हाँ, अगर आप वो ये नहीं कहते कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें ज़बरदस्ती दीजिए,
किसी के घर में घुस के नहीं लेती हैं। वो जहाँ उनका अधिकार होता है, जहाँ शादी ब्याह होता है, लड़कों की शादी, वो खुशियों में जाती, वो हर जगह खुशी में जाती हैं। खुशी में आपको दुआएं देती हैं, ब्लेसेस देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो हमारी ये थिंकिंग है, आप लोग उनको मतलब उनका आशीर्वाद दीजिए। हम अपनी खुद के मतलब एक एक्सपेरिमेंट होता है, मैंने खुद बहुत सोचा विचारा, मैंने देखा, मुझे वो चीज़ सत्य लगा, तो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हमारे जानकार में है कोई, हम नाम नहीं ले सकते हैं, माफ़ करिएगा। उनके यहाँ एक बार हम मतलब उस गांव में 3-4 लड़कों की शादी हुई, लड़कियों की भी हुई। तो होते हैं ना गांव में कि शादियाँ होती हैं, कईयों घर में होती है, सबके अपने अपने बच्चों की शादी होती है, तो हुई। तो लड़कों की जो शादी हुई तो वो गांव में हुई थी, और वो शहर में वो लोग रहते थे, किन्नर वगैरह। तो उन्हें कहीं से मतलब होता है ना कि उन्हें पता चलता है कि आज उनके यहाँ शादी हुआ, या इस महीने में वहाँ लड़कों की शादी के बाद वो लोग गए वहाँ उस गांव में। तो गांव के बच्चे होते हैं ना, सब इकट्ठे होकर देखते हैं, वो लोग आते हैं, उनका अपना आशीर्वाद होता है, वो लोग अपने मतलब आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद अपना नेक सार लेते हैं जो उनको दिया जाता है, उनका लाजमी है। और उसके बाद वो जो है एक जगह उन्होंने लिया, पहले जहाँ आई वो लोग उन्हें वहाँ पे मतलब जितना मांग करते उतना कोई नहीं दे पाता है, लेकिन हाँ सब देने की कोशिश करते हैं, उन्हें दिया गया। उसके बाद वो जो है उनसे बोला गया कि एक जगह और शादी हुआ, उन्हें मतलब पता चला कि एक जगह और लड़के का शादी हुआ। वो उस घर में गए, वो घर पहले बहुत खुशहाल था, हकीकत में बहुत खुशहाल था, गांव में नाम था उनका, नाम। लेकिन आपको पता है वहाँ पे उनका अपमान हुआ, नहीं दिया गया। आप ये कहिए कि जो मालिक था वो था नहीं, और जो मतलब उनके बच्चे थे, और उन्होंने मतलब ऐसे अड़ियल टाइप में थे, उन्होंने अपमान कर दिया उनका, उड़ा दिया वहाँ से। वो बद्दुआएं देती हुई गई, मेरी खुद की आँख के सामने वो बद्दुआएं देती गई। हम लोगों ने इतना मतलब नोटिस नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बच्चे थे, मतलब ऐसे इधर उधर बस हंसी मजाक में टाल दिया। आपको पता है मई में शादी हुई, जून आता, जुलाई, ऐसे मतलब वो 1 साल के अंदर उनके यहाँ तबाही शुरू हो गई, 1 महीने के अंदर अंदर तबाही शुरू हो गई उनके यहाँ। और हकीकत में बताएं तो 2 साल के अंदर अंदर उनके यहाँ काफ़ी सारा हो गया, तबाहियाँ शुरू हो गई, लोगों की जानें चली गई। आज वो लोग आप कह सकते हैं कि मतलब उनकी मैंने मुझे लगा कि हाँ उनकी बद्दुआएं लग गई। हम आप लोगों से ये कहेंगे कि उनकी बद्दुआएं ना लीजिए, वो हमारी ही तरह एक इंसान है, जान है, और वो एक बहुत अच्छे, हम ये कहेंगे कि वो वाकई में आशीर्वाद देने के लिए ही हैं। आप उनका आशीर्वाद लीजिए, अपमान ना करिए। वो किसी के यहाँ ज़बरदस्ती नहीं जाती हैं, उनका वो अधिकार होता है। जैसे हमारा अधिकार है कि हम काम करते हैं, वैसे आज आज वो लोग भी कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा वो लोग मतलब अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो लोग भी साथ देते हैं हम लोगों का, वो लोग आशीर्वाद देते हैं, वो लोग कभी किसी के बुरा नहीं चाहते हैं। तो आप मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, हर जगह जाते हो, हर चीज़ लेते हो, आशीर्वाद लेते हो, बट आप लोग कभी ये बात का नोटिस नहीं किया। आप लोग उनको एक गलत नज़र से देखते हो कि वो लोग आ गए पैसा मांगेंगे, ये वो, ऐसा नहीं है। हमारा और आपका अधिकार है तो वो उनका अधिकार है। भगवान ने उनको इसीलिए बनाया है कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जहाँ मेरी ब्लेसेस नहीं पहुँच पा रही, वहाँ आप लोग जाइए, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, आप लोग अपना ब्लेसेस दीजिए। ये हमारी थिंकिंग है, आपकी क्या थिंकिंग है वो हम नहीं जानते हैं। हम ये सोचते हैं, आप क्या सोचते हो वो आप मतलब डिसाइड करिए, बट हमारी नज़र में ये है। हम औरों की नहीं कह सकते, लेकिन हमारे हम एक बार गए थे ऐसे मतलब कहीं, मेरा बाबू मेरे पेट में था, मतलब मेरा बच्चा। उसके बाद हम गए थे हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड कराने, और वहाँ से चली गई थोड़ा मतलब ऐसे शॉपिंग करने दुकान पे। तो वहाँ एक दुकान पे वो थी एक, तो मतलब वो वहाँ दुकान पे थी, और इतना खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मैं समझ ही नहीं पाई।
तो वो इतना मतलब हकीकत में हम लोगों से ज़्यादा वो सुंदर लगते हैं, हम लोगों से ज़्यादा उनके पास पैसे होते हैं, हम लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। आपको पता है उनके उनके मन में कोई वो नहीं है कि घृणा नहीं है कि हम इसे लेसेस देंगे या नहीं देंगे, ये वो ऐसा नहीं है उन्हें। जो वो सबको दुआएं देती हैं, वो सबको करती हैं। मैंने कहीं सुना था ऐसे कि वो लोग मतलब उनकी दुआएं लगती हैं तो मेरे मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी उस टाइम पे। तो मैंने उनकी वो ईयररिंग्स होते हैं ना, कान के ईयररिंग्स, वो पसंद कर रहे थे। हमने कहा आप ईयररिंग्स ले रहे हो? बोली हाँ ले रहे हैं। अब कोई ऐतराज़ हमने कहा नहीं नहीं, हमें कैसे ऐतराज़ हो सकता है, आप लीजिए। हमने सुना आप लोगों की दुआएं लगती हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ लगता है। हमने कहा ठीक है। हम क्या आप मेरे लिए क्या आप मुझे दुआ देंगी? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। और हकीकत में आप झूठ ना बोले थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। पर्स में मेरे 10 रुपया था। मैंने उनसे कहा कि मेरे के लिए मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमें पैसों की लालच नहीं है। उन्होंने वाकई में मेरे ऐसे इस पे मतलब हाथ रखा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा तू खुश रह, तू हमेशा खुश रह। उन्होंने आशीर्वाद दिया था। ठीक है, उस टाइम पे मेरा बच्चा बहुत अच्छा हुआ, सही सलामत हुआ और उसके बाद हम खुश थे। हमें हमें उनकी ब्लेसिंग लगती